सो हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना जो टॉपिक है दैट इज़ हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। सबसे पहली बात तो ये कि एल्केन्स जो है दे आर कंसिडर्ड टू बी सैचुरेटेड कंपाउंड्स। सैचुरेटेड का मतलब ही होता है स्टेबल इन इटसेल्फ। तो एल्केन्स जनरली कंसिडर्ड होता है कि वो अपना स्टेबल फॉर्म में ही है एज़ कम्पेयर टू एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो उनमें ऑक्सीडेशन का रिएक्शन या फिर रिडक्शन या फिर एसिड बेस रिएक्शंस, ये सब उनमें ज़्यादातर देखे नहीं जाते क्योंकि वो खुद में स्टेबल होते हैं। तो उनमें बहुत ही कम टाइप के रिएक्शंस देखे जाते हैं। और वो जो कम टाइप के रिएक्शंस है उनमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट जो है दैट इज़ दिस हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। अब यहाँ पर मैंने एक जनरल फॉर्मेट लिखा है हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स का। ये एक बार आप बस देख लीजिए, ज़्यादा कुछ इसमें सोचना नहीं अभी। RH+X2 मतलब हैलोजन, जैसे Cl2 होता है, Br2 होता है। इसको अगर तुम ट्रीट करो RH और X2 को, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं X और X, तो बनता है RX। एक X से R को जोड़ दो, दूसरा X से H को जोड़ दो, तो हो गया RX+HX। एंड इसमें जो ये रिएजेंट यूज़ होता है दैट इज़ HNu। HNu का मतलब लाइट या फिर यूवी रेस कंसिडर कर सकते हो, और हीट। दोनों साथ में नहीं चाहिए होता, या तो यूवी रेस ले लो या फिर हीट ले लो, तो उससे ये रिएक्शन हो सकता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जब भी एक रिएक्शन पढ़ते हैं तो सबसे पहला चीज़ जो जो कंसिडर करना पड़ता है दैट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन का अगर बात किया जाए तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब आप सब थोड़े बहुत तो इससे इंट्रोड्यूस्ड होंगे कि मैकेनिज़म्स डिफरेंट टाइप्स के, उसमें फ्री रेडिकल एक सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है। फिर भी मैं आपको पूरा मैकेनिज्म समझा देता हूँ इस रिएक्शन का। जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है उस रिएक्शन के 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला है चेन इनिशिएशन, सेकंड है चेन प्रोपगेशन एंड थर्ड है चेन टर्मिनेशन। एट फर्स्ट वी आर गोना टॉक अबाउट चेन इनिशिएशन। सो चेन इनिशिएशन में हम लोग को, क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, हम लोग को एक फ्री रेडिकल ही बनाना होता है चेन इनिशिएशन में। तो XX यानी कि X2 है, इसको यूवी लाइट के प्रेजेंस में जब हम लोग ट्रीट करते हैं तो ये ब्रेक होता है, ये बॉन्ड। और ये जो टाइप ऑफ ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड है दैट इज़ होमोलाइटिक फिजन। होमोलाइटिक फिजन होके इधर एक, क्योंकि ये एक बॉन्ड जो होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो आप सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इफ़ यू नो। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जब टूटते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, टू फॉर्म 2 फ्री रेडिकल्स ऑफ हैलोजन। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है चेन प्रोपगेशन। अब चेन प्रोपगेशन जो है उसमें 2 स्टेप्स इंक्लूडेड हैं। सबसे पहले जो अपन ये फ्री रेडिकल बनाया है हैलोजन का, इसको RH, क्योंकि हम लोग का जो आप देखे होंगे कि यहाँ पर RH है ना मेन सबस्ट्रेट, तो इसके साथ अपन X2 यूज़ करते हैं। तो X2 को अपन ने ब्रेक करके X और X बना दिया है। अब RH को X डॉट से ट्रीट किया जाता है तो ये बनाता है RX। ये R और ये X क्यों? क्योंकि इन दोनों में भी होमोलाइटिक फिजन होता है। ये R डॉट और H डॉट बनाता है, फिर R डॉट और X डॉट मिलकर RX बनाता है। या फिर वो आप नहीं भी कंसिडर करें तो आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि RH और X डॉट को अगर हम लोग बनाएं तो फिर R डॉट बन जाता है और H डॉट और X डॉट दोनों मिक्स हो जाते हैं, तो ये HX बन गया, ये दोनों मिलकर। और R डॉट जो है वो अकेला छूट गया। तो ये जो बना ये भी एक फ्री रेडिकल है, जिस तरह से वो फ्री रेडिकल है, बट ये कार्बन फ्री रेडिकल है। क्यों? बिकॉज R इज़ एल्काइल। एल्काइल मतलब उसमें कार्बन होगा ही, तो इट्स ए कार्बन फ्री रेडिकल। एंड ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना हैलोजिनेशन, इसमें इट इज़ कंसिडर्ड द इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब इसके बेसिस पे आप रेट ऑफ द रिएक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं। इस कारण से ये स्टेप को हमने स्लो स्टेप भी बोला है या फिर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोला है। बिकॉज इस स्टेप के बेसिस पे आप रेट ऑफ द रिएक्शन डिटरमाइन करते हैं और इसका स्टेबिलिटी ही डिटरमाइन करता है वॉट एवर इज़ गोइंग टू बी द रेट ऑफ रिएक्शन। और इसी का सेकंड स्टेप ये है कि अभी जो R डॉट बना है इसको X से ट्रीट किया जाता है, यानी X2 से ट्रीट किया जाता है, तो ये भी बना लेता है RX और X डॉट। तो इसमें भी X डॉट बन गया। नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है दैट इज़ चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन एकदम सिंपल है। अभी तक आपको क्या क्या मिला है देखो, R डॉट मिला है, X डॉट मिला है, उसके बेसिस पे अपन को सारा खेल खेलना है। यहाँ से X डॉट मिला है तो X डॉट और X डॉट कंबाइन करके X2 बनाता है। R डॉट मिला है, R डॉट और R डॉट में कंबाइन करके R बना लेता है। और R डॉट और X डॉट दोनों जो है वो आपस में कंबाइन करके RX बनाता है। एंड दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट दैट वी वांटेड, बिकॉज दिस इज़ नोन एज एल्काइल हैलाइड। और हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन से अपन को जो मिलता है दैट इज़ एल्काइल हैलाइड ओनली। तो अभी तक मैंने जितनी भी बातें कही उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये दिस इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप
एंड दिस इज़ द इंटरमीडिएट। तो वही चीज़ नोट में भी लिखा है मैंने। नोट में लिखा है रेट ऑफ द रिएक्शन, ये सिर्फ इस हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स का बात कर रहा है जो कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, जो कि मैंने पहले भी कहा है, कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पे ही डिपेंडेंट है इस रिएक्शन का रेट। दैट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन एक 3 डिग्री का कार्बन फ्री रेडिकल के लिए ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू 2 डिग्री एज़ कम्पेयर टू 1 डिग्री। यानी कि कह सकते हैं अगर एक इस टाइप का रेडिकल है, इसका हैलोजिनेशन ज़्यादा जल्दी होगा एज़ कम्पेयर टू इस टाइप का रेडिकल, और इसका ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू इस टाइप का रेडिकल। इतनी बेसिक बातें तो आपकी पता ही होंगी। तो इस हिसाब से आप रेट ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चंस इजीली इसके लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। अभी तक ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, मैं अभी इसको थोड़ा डिटेल में जाऊंगा और साथ में आपको एंड में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।